तो हो चुकी है तैयारी, निकलते हैं घर से। बैग भी तैयार और हम भी तैयार और बाइक ऊपर ही है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सतपुली में, और सतपुली में जहाँ पे झील बन रही है वहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे बन रही है झील, तो झील के लिए यहाँ पे काफ़ी काम हो चुका, काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा काम, स्पीड में हो रहा काम यहाँ पे। तो सामने ये ब्रिज ये बना है नदी के ऊपर, और यहीं से हम पार करेंगे आगे के लिए। और सामने ही खड़ा हूँ, और यहाँ पे जेसीबी वाले ने थोड़ा सा रोड पे काम किया तो पत्थर आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे भाई। मुझे खुद डर लग रहा है, मुझे पीछे सुबह से अभी तो पहुंच चुका हूँ मैं इस गांव में। इस गांव में आज पहले ही बारात आ रखी है और गाड़ियों की लाइन लगी हुई भाई यहाँ तो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत द्वारिखाल ब्लॉग से देवभूमि की इन खूबसूरत वादियों में आप सबका स्वागत करता हूँ। और 3-4 दिन के लिए हम टूर पे जा रहे हैं, ब्लॉग भी वहीं बनेंगे। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत भी करता हूँ और निकलता हूँ मैं घर से। चलो तब है दिखाते हैं आज आपको क्या क्या नज़ारा। पीछे के पहाड़ तो आप देख ही रहे होंगे। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पहाड़ों में तेज धूप आ चुकी है। तो ये पहाड़ों में तेज धूप मतलब हमारे यहाँ टाइम पे धूप आ जाती है सुबह में 7:30 बजे। गांव में भी और पहाड़ों में भी तेज धूप आ चुकी है। ये सारा बाइक धोने का, क्योंकि मुझे आज 3-4 दिन के लिए कहीं निकलना है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी बाइक को चमकाना पड़ेगा, जो हमारा एट टाइम साथ देती है। तो ये है बाइक। अब इसका धुलाई का काम शुरू करते हैं। अभी 7:30 ही बज रहे हैं सुबह के, 2 धाके चमका देते हैं तो फिर तैयारी करते हैं बाइक की। आज मेरी तैयारी हो रही 3-4 दिन की, कहीं टूर पे जाने की है। तो वीडियो में बने रहे हैं, आपको बताएंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, ये कैरी बैग है ना, ये कैरी बैग दिया मेरी चाची ने मेरे को गिफ्ट। ये इसलिए गिफ्ट दिया उन्होंने कि दिवाली के दिन मैं अपना पर्स महालक्ष्मी स्वीट्स में भूल गया था सतपुली बाजार में। और मेरे को सतपुली बाजार से ऊपर चाची औरों का घर है, जो चाचा औरों का घर है वो 1 किलोमीटर दूरी पे है, ऊपर कोटदार वाली रोड पे। तो जब पर्स वहाँ पे भूला तो मैं चाची औरों के घर पे पहुँच गया था। और पहुँचने के बाद जब मुझे वहाँ पे पर्स चेक किया तो पर्स नहीं दिखा मिला। तो उसके बाद मैं नीचे आया दुकान पे। तो उस दिन दिवाली के दिन दुकान भी काफ़ी बाहर तक लगाई होती है मार्केट में ना, स्वीट्स की मिठाई की दुकानें काफ़ी बाहर तक लगी होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उसका महालक्ष्मी की जी का, महालक्ष्मी जिनकी होटल है उनके ओनर का, क्योंकि उन्होंने वो पर्स उनको मिला और उन्होंने उस पर्स को उठा के पन्नी बांध के अपने गले में रख दिया था साइड में। तो चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख हो, दुख तो होता है खोने का, पर उसमें मेरे पैसे भी सेफ थे और साथ में मेरा पर्स भी सेफ था। उसमें मेरा पर्स भी सेफ था। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उन अंकल ने, मैं इतनी तेज आया ऊपर से कि क्या ही बोले। तो जब नीचे आया तो मेरे को मेरा पर्स भी मिला। और मैं कभी भी उनकी दुकान पे जाऊंगा, आज से कभी भी कोई सामान लेना हो मुझे तो मैं उनकी, स्वीट्स की दुकान है उनकी, स्वीट्स शॉप है उनकी, कभी भी जाऊंगा मैं उन्हीं की शॉप से सामान लेके जाऊंगा। और महालक्ष्मी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उस दिन कम से कम मेरे पर्स में 15,000 के करीबन थे। तो दुख तो चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख हो, अगर खो जाए तो होता ही है। पर मेरे पैसे सेफ थे और उस दिन कसम से एक बार तो मैं डर ही गया था। तो मेरी चाची को उस दिन पता चला कि ये कभी मोबाइल भूल जाता है, कभी ये पर्स भूल जाता है। तो इसलिए मेरे को चाची ने एक गिफ्ट दिया। मैं चाची का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाची जी औरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को एक बैग दिया। और इसमें मेरा मतलब ब्लॉग बनाने के लिए जो भी सामान होता है सब इसमें आ सकता है, और मैं आराम से इसको अपने गले में टांग के भी निकल सकता हूँ। तो अब मैं आज पहली बार यूज कर रहा हूँ इसको है, तो आज मैं पहली बार ले जा रहा हूँ इसको अपने साथ में। तो इसमें मैंने अपनी सेल्फी स्टिक रख दिया,
इसमें अपने ब्लूटूथ रख लिया और इसमें इसमें अब पावर बैंक चार्जर सब रख लिया। तो निकलते हैं और अभी पर्स भी रखना बाकी है, जो सबसे मेन चीज होता है। चलो तब है, निकलते हैं घर से। तो सामने हमारा गुल्ल्या देवता के दर्शन करके निकलते अपने। नागजरा देवता देवी माँ के दर्शन करे। जय देवता की जय, नागजरा देवता जय, देवी माता की जय, गुल्ल्या देवता की जय, गुल्ल्या देवता की। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सतपुली में, और सतपुली में जहाँ पे झील बन रही है वहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो ये सामने है सतपुली बाजार, पूरा सतपुली बाजार है। ये है सतपुली बाजार, और सतपुली बाजार से बांगाट की रोड पर आने पर थोड़ा सा नीचे में तो यहाँ पे बन रही है झील। तो झील के लिए यहाँ पे काफ़ी काम हो चुका, काफ़ी जल्दी हो रहा काम, स्पीड में हो रहा काम यहाँ पे। और इधर से ये नदी आ रही, नया नदी। तो नया नदी का बहाव भी यहाँ से उन्होंने एक हल्के से नाले के टाइप में कर लिया है ये। और सामने ये बिल्कुल झील के लिए मतलब तैयारी होगी काफ़ी, और कई सारे ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। सामने जूम करके दिखाते हैं आपको। तो ये सारे तो काफ़ी प्रगति पे है यहाँ पे काम। और सामने जो इसके ऊपर जो रोड जा रही है, रोड है पौड़ी वाली, सतपुली से निकलती पौड़ी वाली रोड है ऊपर के लिए, और नीचे झील। तो थोड़ा पीर बाबा जी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे को निकलते हैं। बाबा की गलती माफ करना। मैं आपको कितना प्यारा है, और नीचे नया नदी बह रही, तो उसमें जाके गिरता है ऊपर से पहाड़ से झरना ना। थोड़ा धूप उल्टी आ रखी है आज ना, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। ये तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम यहाँ पे। तो यहाँ से करती हैं दो रोड, तो दो रोड करती हैं, मैं अभी उनके बारे में दिखाता हूँ। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी जगह, भगवान जी के दर्शन करने के लिए आना हो और इस रोड पे आ रहे हो तो यहीं पे से ये रोड करती है। तो सामने ये रोड है, जो ये ऊपर के लिए जो रोड करती है श्री डांडा नागराजा मंदिर, यहाँ से केवल 24 किलोमीटर की दूरी पे है। और नीचे से ये जो सीधी रोड जा रही है देवप्रयाग और ब्यास घाट के लिए जा रही है, जो अभी मात्र 7 किलोमीटर रह गया ब्यास घाट, देवप्रयाग 22 किलोमीटर रह गया। तो मैंने भी इस टाइम इस रोड, ये देवप्रयाग वाली रोड पे ही जाना है यहाँ से। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुँच चुका हूँ ब्याचटी से 1 किलोमीटर पीछे होते हुए, ब्यास घाट होते हुए देवप्रयाग जाएगा। और मैंने यहाँ से नीचे वाला रोड पकड़ना है। तो मैं इस नीचे वाले रोड से इस पे जाऊँगा आगे को। और यहाँ से आने वाले भविष्य में ये रोड, अगर सिंगटाली वाला पुल बनता है तो ये रोड सबसे ज़्यादा बिजी रूट रहेगा, क्योंकि फिर इतना शॉर्ट हो जाएगा ऋषिकेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो सामने ये ब्रिज ये बना है नदी के ऊपर, और यहीं से हम पार करेंगे आगे के लिए। और आगे चलते हुए तो यहाँ पे जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पिछले बरसात से अभी तक इन पे काम चल रहा है। क्योंकि ये बरसात में ये पूरा के पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे को आ गए, और इतने आगे हैं कि कह नहीं सकते। जैसे इस रोड पे काम चल रहा है तो वैसे वैसे पहाड़ ऊपर से नीचे को आते जा रहे हैं, और इतने आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया। यहाँ पूरे पहाड़ धंसने लगे नीचे को। तो यहाँ पे जेसीबी, दो जेसीबी लगी हुई हैं। और सामने ये बगल में है झूला पुल। तो ये झूला पुल पहले इसी पे अप डाउन होता था, जब यहाँ रोड नहीं थी। तब हम जब भी गए थे तो इसी झूला पुल से होते हुए हम ब्यास घाट की तरफ जाते थे।
तो ये सामने झूलापुर, और आगे अभी आपको माँ गंगा का दर्शन कराएंगे जल्दी। तो निकलते हैं अब इन घाटियों के बीच से होते हुए हम आगे को। सामने ही खड़ा हूँ और यहाँ पे जेसीबी वाले ने थोड़ा सा रोड पे काम किया तो पत्थर आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे भाई। मुझे खुद डर लग रहा है, मुझे पीछे। तो देख लो भाई, अपना आप ही ये पत्थर देखो, थोड़ा सा काम किया ऊपर से टूटने लग गया ये अपना आप ही। अब बिल्कुल देखो कितना ये पत्थर आ रहे हैं इसमें, तो अपना आप ही टूटने लग गया। ऊपर से जेसीबी वाले ने भी साइड कर ली गाड़ी। देखो इतने पत्थर आने लगे ऊपर से। तो रास्ता यहाँ पे बहुत भयंकर बना हुआ, और आज इससे नहीं काफ़ी टाइम हो गया इसको। सामने माँ गंगा बह रही है और बगल में ये नया नदी। तो नया नदी को आपको दिखाते हैं भाई। नया नदी जो जा रही अलग अलग ही जा रही बिल्कुल गंगा से। माँ गंगा बिल्कुल सामने से होती हुई जा रही, और नया नदी बिल्कुल साइड साइड, तो ऐसे ही जा रही। तो यहाँ पे है भाई, और इन घाटियों के बीच से होते हुए। तो ये हमारे भाई भी पहुँच गए हैं पल्ले छाल में बाइक लेके। तो ये भाई आ रहे हैं देहरादून से, तो ये भी पहुंच चुके हैं पल्ले छाल में, ब्याह चट्टी वाली साइड से। तब आगे से पुल से होते हुए आएंगे इधर को। तो सामने ये बागी गांव, और बागी गांव ना इतनी सुंदर लोकेशन में बसा हुआ है ना। नीचे माँ गंगा बह रही है और ऊपर यहाँ समतल सा मैदान, और नीचे ये दिखाते हैं, ये है नीचे क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे अभी गोर चल रहे हैं, गाय बच्चियां चल रही हैं। वहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा, और कुछ ही दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री धामी जी भी आए थे, और यहाँ पे ये बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने उद्घाटन किया था, भगवान ही जाने। पर ये है बागी गांव की लोकेशन। तो बागी गांव की लोकेशन बहुत ही सुंदर जगह में है। तो माँ गंगा ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ से पहाड़ है और बीच में माँ गंगा बह रही है। देखो यहीं से होते हुए ऋषिकेश की तरफ जाएगी माँ गंगा। तो यहाँ आ रही, जो ये देवप्रयाग से होते हुए आ रही, और यहाँ पे माँ गंगा यहाँ पे, और यहाँ से अब ऋषिकेश की तरफ। और ये मेरे भाई साहब भी पहुँच चुके हैं देहरादून से, तो ये भी बिल्कुल नज़दीक ही हैं। तो यहाँ से दोनों साथ ही चलेंगे। तो पहुँच चुका वो अभी बाइक में। हमारे इस गांव में आज पहले ही बारात आ रखी है, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई भाई यहाँ तो फुल्ली। क्योंकि यहाँ आज जिस गांव में जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई और शादी हो रही, तो उस गांव में लगी है बारात की लाइन। वीरेंद्र भाई लेने के लिए, चाचा जी और भाई चाची सब चलती है। यहाँ से थोड़ा पैदल मार्ग है। तो पैदल मार्ग शुरू हमारा। भाई थक गए इस चढ़ाई पे। चढ़ाई तो 200-300 मीटर की है, पर लंबी है भाई, खतरनाक। अरे वीरेंद्र भाई साहब बुरी तरह थक गए आज है। इतने तो हम भी नहीं थके जितने आप थके। नमस्कार, और बढ़िया। कोई ले भाई, पहुंच चुके हम गांव के पंचायत घर में। भाई नमस्कार। तो यहाँ पे स्वागत हुआ हमारा। तो ये मामा जी हैं। यहाँ पर एक शादी पहले से ही हो रही है। अभी यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं।